गुरुग्राम लोकसभा चुनाव में अब फिल्मी सितारों की एंट्री हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर का चुनाव प्रचार करने के लिए टीवी कलाकार अनूप सोनी मैदान में उतर चुके हैं। शनिवार को अनूप सोनी और राज बब्बर की बेटी जोही बब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरुग्राम में 30 वर्षों से एक ही व्यक्ति काबिज है। अब समय आ गया है बदलाव का और यही कारण है कि गुरुग्राम की जनता राज बब्बर को चुनाव जिताकर संसद में भेजने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज बब्बर 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में इतना काम करवाया था कि लोग भी याद करते थे और राव इंद्रजीत ने कोई काम नहीं किया। वहीं राज बब्बर को बाहरी बताने वालों पर निशाना साधते हुए अनूप सोनी ने कहा कि जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। राज बब्बर का गुरुग्राम से पुराना नाता है और इसलिए गुरुग्राम की जनता उन्हें अपना भरपूर समर्थन दे रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो हम कहते हैं ना कि नो योर कैंडिडेट, कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हम जाने तो सही कि हम किसको वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसे आदमी के सपोर्ट को या उनके लिए कैंपेन करने आया हूँ और या ये कहने आया हूँ गुरुग्राम की जनता से कि भाई राज बब्बर जी को वोट दीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है एक ऐसे कैंडिडेट की जिसका काम पहले कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहा हो और जहां उन्होंने ईमानदारी से काम किया हो। और राज बब्बर जी सिर्फ एक फिल्म अभिनेता नहीं है। पिछले 5 टर्म से 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उनका काम लोगों ने देखा है। और अब इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि अब मौका है कि गुरुग्राम की जनता जो है वो उन्हें एक मौका देगी ज़रूर और एक अच्छे काम। देखिए, एक आम इंसान जो वोट देने जाता है उसकी ज़रूरत क्या होती है? उसकी ज़रूरत ये होती है कि मेरी जो दिनचर्या, मेरी जो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, अगर मुझे उनका सोल्यूशन मिल सकता है तो मेरे लिए वो इंसान बेहतर है। और मुझे लगता है कि राज बब्बर जी ने जिस तरीके से अपनी पास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम किया है और गुरुग्राम के लोग भी उन्हें उतना ही प्यार देंगे और 25 मई को जाकर राज बब्बर जी को भारी मात्रा में वोट देकर। देखिए, बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो टोल टैक्स की समस्या हो, जितनी भी समस्याएं जो मैं गुरुग्राम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, ये रोज़मर्रा की चीज़ें जिनसे लोगों को गुजरना पड़ता है। कि देखिए, गुरुग्राम एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। शायद बाहर के जो लोग हैं जिनको गुड़गांव जो जानते हैं वो शायद उनको मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज सिर्फ वही दिखाई देते हैं, लेकिन गुरुग्राम इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं बड़ा है। वहाँ की ज़रूरतें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शहरी एरिया उसकी ज़रूरतें इंपॉर्टेंट नहीं है। शहरी एरिया की अलग ज़रूरतें हैं, जो हमारा देहात है, जो गांव का एरिया है गुरुग्राम का, उसकी ज़रूरतें अलग हैं। तो दोनों की ज़रूरतों को बराबर इम्पोर्टेंस देना, उतने ही वज़न देना, ना कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करके रहना, ये एक बेसिक मकसद होगा कि ऑल ओवर गुरुग्राम की जो समस्याएं हैं उन पर फोकस किया जाए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर सावधान और सतर्क रहना चाहते हैं, खासकर वोट देने के सिलसिले में, तो आप जानिए कि आप किसको वोट दे रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस अपने इलाके से जिस इंसान को अपना सांसद बनाना चाहता हूँ, उस सांसद ने क्या काम किए हैं पास्ट में, क्या उसकी रेपुटेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि अपना वोट देते वक्त सिर्फ ये सतर्क रखें कि कौन आपके लिए कितने सालों से क्या काम कर रहा है और अब जो चेहरा आया है वो क्या काम कर सकता है। वहीं अपने पिता के समर्थन में उतरी जोही बब्बर ने कहा कि गुरुग्राम के सांसद ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सेवाएं नहीं है, पुराने और नए गुरुग्राम के आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है और यही कारण है कि गुरुग्राम की जनता बदलाव चाहती है।